वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ब्रादरान इस्लाम, इस्लामी माँ और बहनों, सारी तारीफ़ें, किब्रियाई, बुज़ुर्गी, बड़ाई, इज़्ज़ो शर्फ़, जाह जलाल सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, सारी मखलूक़ात को पैदा किया। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मेहनतों और कोशिशों से आज दीन इस्लाम हम तक पहुँचा। हज़रात, दुनिया में कोई भी काम हम करते हैं तो जो काम करते हैं काम का एतबार नहीं होता है, बल्कि काम का जो रिज़ल्ट होता है उसकी अहमियत होती है। एक स्टूडेंट होता है जो साल भर मेहनत करता है या नहीं करता है पढ़ाई के लिए, लेकिन उसका एतबार कब होता है? जब वो अपना जो फाइनल एग्ज़ाम लिखता है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसी पर जो है सारी चीज़ें मुनहसर होती हैं। हम उसके मुताबिक कह सकते हैं कि ये अच्छा स्टूडेंट है कि नहीं। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट होता है जो साल भर मेहनत करता है और एक स्टूडेंट होता है जो साल भर मेहनत गर्चे नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। अब आप किसको कामयाब कहेंगे? कामयाब आप उसको नहीं कह सकते कि जो साल भर पढ़ रहा है, यकीनी तौर पर पढ़ना है, ये अलग बात है। और कोई तालिब इल्म साल भर उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, क्या आप उसको नाकाम कहेंगे? क्या जो पढ़ने वाला उसको कामयाब कहेंगे? तो हम इसका जो है फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। फ़ैसला कब करते हैं? उमूमी तौर पर दुनिया का जो क़ानून है वो ये है कि जब एग्ज़ाम लिखते हैं दोनों भी स्टूडेंट्स, जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट के बाद हम फैसला करते हैं कि हाँ ये कामयाब है और ये नाकाम है। उससे पहले हम जो है कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो चुनांचे इंसान की पूरी ज़िंदगी का यही मामला है कि हम दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन कामयाब कौन है? कामयाब वो है जो क़यामत के दिन कामयाब होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते दुनिया में कि ये कामयाब है या नाकाम है।
हम ज़िंदगी में चाहे अच्छे काम कर रहे हों या बुरे काम कर रहे हों, ये अलग बात है, लेकिन कामयाबी के लिए करना है अच्छे काम, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पूरा इन्हिसार, पूरा दारो मदार किस पर है? हमारे खातिमे पर। हमारा जो एंड है वो अगर अच्छा है तो हम कामयाब हैं, अगर वो नाकाम है, हमारा जो एंड है, हमारा जो खातिमा है, अगर वो अच्छा नहीं है तो हम नाकाम। यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में जिसका दाखिला हो गया वो कामयाब है। तो ये एंड यही है। तो हमारा जो खातिमा है वो खातिमा क्या है? हमारी मौत है। हमारी मौत अगर अच्छी आती है तो हम कामयाब हैं, अगर हमारी मौत अच्छी नहीं आती है, अगर हमारी मौत खराब आती है तो ये नाकामी। अच्छी मौत, उसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी बड़ा खुश नसीब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हुस्न खातिमा नसीब करता है, जिसका एंड अच्छा होता है, जिसका खातिमा अच्छा होता है, जिसे अच्छी मौत नसीब होती है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही खैरन इस्तअमलहु, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस्तेमाल करता है। तो लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल करता है, क्या मतलब है? तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नेक काम करने की तौफीक नसीब करता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को अच्छी मौत देने का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अच्छा अमल करने की तौफीक देता है और उसी अच्छे अमल पर उसका खातिमा होता है और उसी अच्छे अमल पर उसका एंड हो जाता है और ये इंसान की कामयाबी है। बड़ा खुश नसीब है वो इंसान जिसे हुस्न खातिमा नसीब होता है, जिसे अच्छी मौत नसीब होती है, वो इंसान बहुत ही खुश नसीब होता है। अब आप हुस्न खातिमा की अहमियत, क्या अच्छी मौत का आना, इंसान की ज़िंदगी का ख़त्म होना एक ऐसे अच्छे काम पर या फिर ऐसे अच्छे जो है सिफत पर हो या बिल्कुल उसे हुस्न खातिमा नसीब हो रहा है, क्या इसकी कोई अहमियत है? हाँ, यकीनन उसकी अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी होता है ज़िंदगी भर अच्छे से अच्छे काम करते रहता है, पूरी ज़िंदगी नेकियों पर नेकियां करते रहता है, लेकिन उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है और वो अपने अय्याम के आखिर में अपनी मौत से पहले ऐसे बुरे काम करने लग जाता है कि उसी पर उसकी मौत आ जाती है और वो जहन्नम में चले जाता है, उसका खातिमा बुरा होता है। और एक आदमी होता है जो जिंदगी भर बुराई के काम करने लगता है, बुरा से बुरा काम, गलत से गलत काम करने लगता है जिंदगी भर, लेकिन उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है। जिंदगी के आखिरी अय्याम में वो अच्छे काम करने लग जाता है और उसी अच्छे काम पर उसकी मौत हो जाती है और वो जन्नत में चले जाता है। मेरे भाइयों, इस हदीस से बात मालूम होती है कि जिंदगी में इंसान क्या करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी मौत किस पर आ रही है, क्या अच्छाई पर हमारी मौत आ रही है या बुराई पर हमारी मौत आ रही है, ये असल चीज है। तो उसके लिए आदमी क्या करे? आदमी कोशिश करे कि मैं जो जिंदगी में नेकियां कर रहा हूं मेरा आखिरी अमल भी अच्छा हो, मेरा आखिरी अमल जो भी मैं कर रहा हूं मेरा यही अमल आखिरी अमल हो। इंसान उसके लिए कोशिश करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकियां कर रहे हैं और इस जोन में बैठे हुए हैं कि हमारे पास जिंदगी बहुत है, चलो कुछ गुनाह भी कर लेते हैं। इंसान के पास गुनाह का मौका आता है तो इंसान गुनाह भी कर लेता है और नेकी भी कर लेता है, यह समझता है कि शायद मैं इस गुनाह के बाद मुझे मौका मिल जाएगा और मैं तौबा कर लूंगा। हो सकता है इंसान जो गुनाह कर रहा है उसी पर उसकी मौत आ जाए और उसी के मुताबिक उसका हिसाब और किताब हो। तो इंसान को चाहिए कि अगर वो अपना खातिमा अच्छा करना चाहता है,
अपनी मौत को अच्छी बनाना चाहता है, तो जब कभी उसके सामने बुराई का मौका आए तो उसका इनकार कर दे, उसको जस्ट जो है इग्नोर कर दे, और जो नेकियां हो सकती है नेकियां पर नेकियां करता जाए, और ये समझ ले कि चाहे नेकी का काम हो या बुराई का काम, ये समझ ले इंसान कि शायद मेरी मौत अभी इसी नेकी या बुराई के बाद आ सकती है, चुनाचे मैं इस गुनाह को छोड़ दूं, इस बुराई को मैं छोड़ दूं और इस नेकी को मैं अपना लूं, ताकि मेरी जिंदगी का खातिमा अच्छा हो। इसकी फिक्र करने की हमें ज़रूरत है। तो भाइयों, हम इस खुशफहमी में ना रहें। मैं बहुत सारी इबादतें कर रहा हूँ, बहुत सारी नमाजें पढ़ रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, ज़कात अदा कर रहा हूँ, सदका दे रहा हूँ, उम्रे कर रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, ये सोचकर आदमी ये ना समझे कि मेरी मौत भी अच्छी आएगी, ये ना समझे आदमी, इस खुशफहमी में ना रहे, और ये समझकर जिंदगी मनमानी तरीके से अगर गुजारना चाहे आदमी कि चलो कुछ गुनाह भी मैं कर लेता हूँ, क्या हुआ बाद में तौबा कर लेता हूँ, ये सोचकर अगर आदमी करता है तो इस हदीस के मुताबिक ये आदमी वही है जिसका खातिमा बुराई पर होगा। बुराई करने लग गया, चलो बाद में तौबा कर लेते हैं, लेकिन तौबा करने से पहले उसी बुराई पर उसकी मौत आ गई तो क्या, यही तो बुरी मौत है। तो हमें चाहिए कि हम तैयार रहें कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी मौके पर आ सकती है, और मैं जो कर रहा हूं ये काम, इस काम के बाद मेरी मौत आ सकती है, चुनाचे मैं अपने इस काम को अच्छे तरीके से अदा करूं ताकि मेरी मौत अच्छे काम पर आए, मेरा खातिमा अच्छे से हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मेरी इज्जत हो, मेरा मकाम ऊंचा हो। इसके लिए हमें चाहिए कि जिंदगी का एक एक पल भी, एक एक सेकंड भी हम अच्छे काम करते हुए गुजारे ताकि हमारा खातिमा भी अच्छा हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, कि हमारे आमाल का जो दारो मदार है वो दारो मदार हमारा जो खातिमा जिस पर होता है उस पर उसका दारो मदार है। हम अच्छाई पर हमारी मौत हो रही है या फिर बुराई पर हमारी मौत हो रही है, इसका जो है हमें ज़िंदगी भर ख्याल करने की ज़रूरत है। अब हुस्न खातिमा अपनाने के लिए, अच्छी मौत अपनाने के लिए हम क्या करें? क्या उसके लिए कुछ काम है? क्या उसके लिए कुछ इबादत हैं? क्या उसके लिए कुछ अच्छे काम हैं जिसके अपनाने से हमें अच्छी मौत नसीब होती है? हाँ, यकीनन शरीयत ने हमें बहुत सारे काम बतलाए हैं, बहुत सारी इबादतें और बहुत सारे ऐसे नेक काम बतलाए हैं जिसके अपनाने से यकीनन हमें अच्छी ज़िंदगी और अच्छी मौत नसीब होगी। सबसे पहले अगर हमें अच्छी मौत अपनानी है तो ज़िंदगी भर नेक अमल करते रहना चाहिए, और उसके लिए बुनियादी तौर पर सहीहुल अक़ीदा होना ज़रूरी है। हमारा ईमान पुख्ता होने की ज़रूरत है, हमारे अक़ाइद अच्छे होने ज़रूरी है, हमारे अक़ीदे में किसी किस्म का बिगाड़ ना हो, हमारे अक़ीदे में शिर्क की मिलावट ना हो, हमारे अक़ीदे में कुफ्रिया कामों की मिलावट ना हो, हमारे अक़ीदे में बिदआत की मिलावट ना हो, हमारे अक़ीदे में हमारे दीन के खिलाफ होने वाले जो भी गलत काम हैं, चाहे उसका ताल्लुक शिर्क से हो, बिदआत से हो या फिर रस्म और रिवाज से हो, इन सारी चीज़ों से हमारा अक़ीदा पाक साफ होना चाहिए। जब हमारा अक़ीदा इन सारे कामों से पाक साफ हो जाएगा तो यकीनन ऐसे इंसान को अच्छी मौत नसीब होती है। आज क्या है, मुसलमान लोग बहुत सारी इबादतें भी कर लेते हैं और साथ ही साथ शिरकिया काम भी करने लग जाते हैं, बिदआत के काम भी करने लग जाते हैं। कितने ऐसे घराने हैं जो अपने आप को लोग कहते हैं कि मैं कुरान का पाबंद इंसान हूं, लेकिन जाकर घरों में चेक कर लीजिए आप, इतने किस्म के नए नए किस्म के बिदआत उनके घरों में पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, बिदअती लोगों के घरों में भी नहीं पाए जाते हैं। क्या क्या बिदअतियां आ गई, फातिहा खानी की भी बिदअत आ गई और रजब के कुंडों की बिदअत आ गई, फुला बिदअत, यह शिरकिया काम, यह गलत अकीदा, मुख्तलिफ किस्म की जो है बहुत सारी बेहुदा चीज़ें जो है हमारे अकीदों में आ गई हैं। अगर हमारी मौत को अच्छी करना है तो सबसे पहले हम अपने अकीदे को पाक साफ करें, अपने ईमान को पुख्ता करें, अपने ईमान को मजबूत करें। यकीनन ऐसे आदमी को अच्छी मौत नसीब होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
कि जो आदमी इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, जो आदमी इस तरह का अपना अकीदा मजबूत करता है, न सिर्फ ज़बान से गवाही देता है बल्कि अमली तौर पर भी वो अल्लाह ही की इबादत करता है और अमली तौर पर वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता है, अमली तौर पर भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी रसूल तस्लीम करते हुए आपकी इत्तिबा करता है। यकीनन ऐसे आदमी के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदखलहुल्लाहुल जन्नह अला मा काना मिनल अमल, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेगा, चाहे उसका अमल कुछ भी हो, चाहे उसके आमाल में गलत काम कुछ भी हो, अगर वो तौहीद उसके पास है, शिर्क से वो उसकी जिंदगी पाक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन ऐसे आदमी को कल क़यामत के दिन जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। हाँ, अगर उसके पास कुछ गुनाह हैं, उसने कुछ गुनाह किए थे दुनिया के अंदर, चाहे वो बड़े गुनाह हो छोटे गुनाह हो, लेकिन उसकी जिंदगी में शिर्क ना था, तो ऐसे गुनाहों के बदले में या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक मुद्दत के लिए सजा देगा या फिर अपनी रहमत से मग़फ़िरत से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ कर देगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत नसीब करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आदमी शिर्क से पाक है, अपनी तौहीद को अपनी ज़िंदगी से जब मजबूत कर रहा, अपनी ज़िंदगी में मजबूत कर रहा है, तो वह ज़रूर जन्नत में जाएगा और ऐसे आदमी की यकीनन मौत भी अच्छी आएगी, हुस्न खातिमा नसीब होगा। तो चुनाचे हमें चाहिए कि हम पहले अपने अकायद को मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, पाक साफ रखें अपने अकीदे को, शिर्क की मिलावट ना हो, बिदआत की मिलावट ना हो, यकीनन अच्छी मौत नसीब होगी। और दूसरा काम जो हमको करना है कि जब कभी हमें मौका मिले, जब कभी हमें फ्री वक्त मिले, फ्री टाइम मिले, अपनी ज़बान से अज़कार का एहतिमाम करें, अल्लाह को याद करें। कितने अज़कार, कितनी दुआएं हमें बताई गई हैं, उन दुआओं की पाबंदी करें, उन दुआओं का एहतिमाम करें। कोई आदमी अपनी ज़बान से कह रहा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, उसी पर उसकी मौत आ गई, सुबहानल्लाह, उसकी मौत अच्छी मौत है। अगर कोई आदमी अपनी ज़बान से कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, उसी पर उसकी मौत आ गई, तो उसकी मौत अच्छी मौत है। आप सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात को सोने तक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई हैं, अज़कार सिखाए हैं। इंसान जब सुबह उठता है तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़कर अपनी नींद से वो बेदार होता है, और उसके बाद से सुबह से लेकर रात में सोने तक हर काम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़कार सिखाई हैं, दुआएं सिखाई हैं। इंसान जो आखिरी जो काम करता है सोने से पहले, वो जो है दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सुभान अल्लाह। जो आदमी इन दुआओं का एहतिमाम करता है, अल्लाह का नाम लेकर कोई भी काम करता है, अल्लाह को याद करता है, अगर उस पर उसकी मौत आ गई तो अच्छी मौत है। इसलिए कोई भी वक्त ज़ाय जाने ना दें, हम उस खाली वक्त में अल्लाह को याद करें, अपनी ज़बान पर दुआएं हों, अपनी ज़बान पर अल्लाह का नाम हो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस आदमी के आखिरी कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वह आदमी जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी मौत, कितनी प्यारी मौत है, वो कितना खुश नसीब इंसान है जिसकी ज़बान पर जो अज़कार हैं, दुआएं हैं, और उस पर उसी की मौत आ गई। इसलिए मेरे भाइयों, दुआओं को इग्नोर ना करें, गफलत में ना पड़े हम कि क्या दुआएं पढ़ना है, क्या इसका एहतिमाम करना है, कोई दुआ पढ़ ली, कोई दुआ छोड़ दिए, ऐसा ना हो। बल्कि जिस वक्त जो दुआएं करनी है उसके साथ साथ खाली औकात में भी अल्लाह को याद करते रहें। कितने अज़कार हैं, मग़फ़िरत के लिए भी अज़कार हैं, और उसके अलावा अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए अगर फ्री वक्त है, सुबहान अल्लाह ही कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह दें, अल्लाहु अकबर ही कह दें, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन कह दें। कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से अपनी ज़बान को भिगोएं, यकीनन उस पर अगर उसकी मौत आ गई तो हुस्न खातिमा है, अच्छी मौत है, और ऐसा इंसान खुश नसीब इंसान।
और तीसरा एक काम जो हमें करना है वो ये कि हमें अपने अंदर अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की ज़रूरत है, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। जिस इंसान की ज़िंदगी में तक़वा आ गया, अल्लाह का डर आ गया, वो इंसान हर किस्म के गुनाह से बच कर रहने की कोशिश करेगा। एक गुनाह उसके सामने आएगा, वो गुनाह करने की कोशिश करेगा तो फौरन उसको अपने रब का डर याद आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पकड़ लेगा। लोग गरचे ना देख रहे हूं, तन्हाई में मैं एक गुनाह कर रहा हूं, लेकिन यह तन्हाई में मैं ये जो गुनाह कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मुझे देख रहा है और उसकी गिरफ्त मुझे कल क़यामत के दिन मेरी गिरफ्त होगी। आदमी के अंदर जब ये एहसास आएगा तो वो गुनाह को जो है छोड़ देगा। और ये एहसास किसके अंदर आएगा? वो इंसान जो अल्लाह से डरता है, वो इंसान जिसके अंदर तक़वा हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, क्या ए ईमान वालो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हकीकी मानों में जिस तरह से डरना है उस तरह से डरो। क्या मतलब? पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिस तरह से डरते हुए, हर किस्म के हराम काम गुनाह से बचते हुए जिंदगी जैसे गुजारना है अल्लाह से डर कर वैसे गुजारें। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करते हुए तुम्हारी मौत आए। इस बात की कोशिश करो, ये कोशिश करो और यही तुम्हारा नतीजा हो। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बताई। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने इस आयत की तफसीर में कहा कि अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारो और तुम्हारी मौत इस्लाम पर आए। इसका क्या मतलब? बताया कि जब तुम्हें अच्छी सेहत मिल रही है, जब तुम अच्छी हालत में हो, तुम्हें बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम अपने इस्लाम की हिफाजत कर सकते हो, तो तुम अपनी इस्लाम की हिफाजत इस उम्र में करो। इस हालत में तुम अपने इस्लाम की हिफाजत करोगे तो यकीनन तुम्हारी मौत भी इस्लाम पर आएगी। अगर तुम सेहत में, आफियत में, अच्छी हालत में हो, अपने इस्लाम की हिफाजत नहीं कर रहे हो, मनमाने तौर पर जिंदगी गुजार रहे हो, तो तुम्हारी मौत भी इस्लाम पर नहीं आएगी। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने आफियत दी है, कोई बड़ी परेशानी ऐसी नहीं है कि जो है हम जो बिल्कुल जो है मजबूर हो चुके हैं कि कोई गुनाह का काम करें, इस्लाम को छोड़ करके कोई गलत काम करें, ऐसा कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में। वो तो मजबूरी, किस हालत में? इंसान की जान जा रही है, इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, कोई कलिमा उसकी जबान से निकालने की कोशिश लोग कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए आपको अगर कुफ्रिया कलिमात निकालना पड़ रहा है, जबान से, दिल से नहीं, तो आप ऐसे वक्त में कुछ कर सकते हो, कुफ्रिया कलिमात कहकर अपनी जबान से आप अपनी जान को बचा सकते हो, लेकिन दिल से आपका जो है दिल से जो है आप जो है तौहीद पर जो है मजबूत होना चाहिए। तो ये दूसरी हालत है। लेकिन अल्लाह ने हमें क्या हालत दी है, क्या हमारे सामने परेशानी है? अच्छी सेहत है, अच्छी आफियत है, हालात भी ठीक हैं, उसके बावजूद अगर हम अपने इस्लाम की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, अगर अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, तो मौत कैसे अच्छी आएगी? तो मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करें, तौहीद पर मजबूत हों, सुन्नतों की इत्तिबा करें, बिदआत से बचें, मुहर्रमात से बचें, खुराफात से बचें, तभी चलकर हमारी जिंदगी में अगर जो है हमारी जिंदगी का नतीजा जो होता है वो अच्छा होगा। ये बात हमें इस आयत से मालूम होती है। और मेरे भाइयों, अच्छी मौत नसीब होने के लिए काम हमें जो करना है वो भी ये कि हमारा ईमान जो है वो सच्चा हो और साथ ही साथ हमारी ज़बान भी सच्ची हो, हमारा किरदार भी सच्चा हो। इंसान एक अपने ईमानी एतबार से बहुत मजबूत है, लेकिन अमलन उसकी ज़बान सच्ची नहीं है, वो अपनी ज़बान का सच्चा नहीं है, झूठा है, उसका किरदार सच्चा नहीं, झूठा है। लोगों से जब बात करता है तो झूठ कहता है, लोगों से जब बात करता है तो उसका किरदार गलत है, झूठा है। तो ऐसे आदमी को अच्छी नसीब नहीं होगी, मौत नसीब नहीं होगी। अच्छी मौत नसीब होना है तो अपने ईमान की सच्चाई के साथ साथ अपने ज़बान और किरदार की सच्चाई की भी ज़रूरत है। इसके लिए एक मिसाल ये है कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने ईमान कबूल किया। देहाती आदमी था, एक बदवी आदमी था, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा
माल गनीमत का कुछ माल आया तो उसको देकर भेजा, लोगों को देकर भेजा कि जाओ उस आदमी को दे दो। जब उस आदमी को वो माल गनीमत, वो जो माल था वो मिला, तो उसने लोगों से कहा कि क्या है, क्यों लाकर मुझे दे रहे हो? तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए माल गनीमत में से एक हिस्सा दिया। वो आदमी माल लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, अल्लाह के नबी ये क्या है, ये क्या दिए हैं आप? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गनीमत का माल है जो मैं तुम्हें दिया हूं। उसने कहा, अल्लाह के नबी ये दुनिया की इस हकीर चीज के लिए मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, मैंने इस्लाम कबूल किया है किस चीज के लिए? उसने अपने हाथ में एक तीर थी, उस तीर को अपने हलक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि तीर आकर मेरे हलक में लगे, इस्लाम की राह में मेरी मौत हो जाए और जन्नत में मैं दाखिल हो जाऊं, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी जबान के सच्चे हो कि तुमने इसीलिए इस्लाम कबूल किया है, तो फिर अल्लाह भी अपना वादा सच करेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत में नसीब करेगा। चुनाचे वह आदमी गया। कुछ देर के बाद एक आदमी की लाश मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये वही आदमी है? तो कहा गया कि हाँ, ये वही आदमी है। उसके हलक पर तीर थी, जंग में गया था वो, उसके हलक में तीर थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अपनी जबान का सच्चा था, इसने कहा था कि मैंने इसके लिए इस्लाम कबूल किया है, दुनिया की किसी गर्ज व गायत के लिए नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपना वादा सच करके दिखाया, उसे तीर यहीं पर लगी और वो जन्नत में दाखिल होगा। मेरे भाइयों, जबान की सच्चाई बहुत जरूरी है। जबान के एतबार से भी हमें सच्चा बनकर जिंदगी गुजारना चाहिए। अपनी जबान से झूठ नहीं, अपनी जबान से किसी और किस्म की बात हमारी जबान से ना निकले, बल्कि जो भी बात निकले सच्ची बात निकले। जबान के एतबार से हमें सच्चा होना चाहिए, हमारी जबान साफ सुथरी होनी चाहिए, इसका ख्याल रखने की जो है हमें ज़रूरत है। तो ऐसे आदमी को भी अच्छी मौत नसीब होती है। और अच्छी मौत नसीब होने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, वो ये कि हम मौत को कसरत से याद करें। मौत को कसरत से याद करें। क्या मतलब मौत को कसरत से याद करने का? मौत आएगी, मौत आएगी, आदमी 10 मरतबा बोल के फिर भूल जाए और फिर गलत काम करने लग जाए, क्या मौत को याद करने का यह मतलब है? नहीं, आदमी उसके लिए तैयारी करे। तैयारी का मतलब यह हुआ कि आदमी की मेरी मौत कभी भी आ सकती है, मैं उसके लिए तैयार रहूं, मैं पाक साफ रहूं, अपने आप को मैं पाक साफ कर लूं और किसी भी वक्त मौत आए मैं मरने के लिए तैयार रहूं। आदमी इसके लिए तैयार रहे। मौत को आदमी याद करे, उसके लिए आदमी क्या करे? इसके लिए आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाए। आदमी कब्रों को जब देखेगा तो उसके दिल में डर आएगा, मौत की तैयारी की उसके दिल में फिक्र आएगी। तो आदमी को चाहिए कि वो मौत की जो है याद करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि जो है अगर आप इदा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, कि अगर आप शाम कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है और आप सुबह का इंतजार ना करें। शाम हो गई, आप सो गए, ये मत समझिए कि कल फजर की नमाज में आप उठेंगे। ये हो सकता है कि आप फजर की नमाज में आप नहीं उठ रहे हैं, बल्कि लोग आपको, आपका जनाजा जो है आपकी लोग जो है अपने कंधों पर उठा रहे हैं। ये हो सकता है। अगर आप सुबह किए हैं, इदा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, कि अगर आपने सुबह की है तो आप ये इंतजार ना करें कि आप मगरिब तक जिंदा रहेंगे। हो सकता है कि लोग अपने कांधों पर आपका जनाजा उठाएंगे मगरिब तक। इस बात का आदमी को जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो सकता है। उम्र की कोई कैद नहीं कि आज 70 साल का आदमी वो भी मरता है तो 25 साल का नौजवान भी मर सकता है या 30 साल का नौजवान भी मर सकता है। मौत के लिए कोई भी बहाना चाहिए, लेकिन उम्र की ज़रूरत नहीं है कि आदमी को किसी भी वक्त कुछ भी होकर भी इंतकाल, अगर आदमी को कुछ भी ना हो, अच्छी भी हालत में हो, लेकिन उसकी मौत का वक्त अगर लिखा हुआ है तो वो उम्र में उसको मौत आ जाएगी। आदमी इंतजार ना करे बल्कि तैयार रहे, बल्कि उसके लिए तैयारी करे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब ओ आबिरु सबील, आप दुनिया में अजनबी बनकर जिंदगी गुजारिए, एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारिए। इस दुनिया से ज्यादा मतलब मत रखिए कि इस दुनिया में मुझे कमाना है, जमाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, स्टेटस तैयार करना है। आप ये सोचकर अगर जिंदगी गुजारेंगे तो मौत की तैयारी नहीं होगी। दुनिया से अजनबी बनकर जिंदगी गुजारिए कि मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है।
ज़िंदगी गुजारने के लिए, बीवी बच्चों को खिलाने के लिए इंसान यकीनन कोशिश करे, लेकिन इसी में डूब कर आदमी ना रहे, बल्कि अजनबी बनकर अपनी मौत की तैयारी करते हुए आदमी ज़िंदगी गुजारे। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को याद करो, लज्जतों को, आपकी खुशियों को ख़त्म करने वाली मौत को याद करो। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर एक आदमी बड़ी खुशी से, बड़ी मेहनत करके एक घर बनाया, बहुत मेहनत किया, पैसा जमाया और उसके बाद एक घर बनाया, पूरा घर तैयार हो गया, बस ओपनिंग का काम है। जिस दिन अपने घर वालों के साथ पूरी खुशी के साथ वो घर में जाना चाहता है, घर की ओपनिंग करना चाहता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले उसकी मौत आ गई। ये क्या है? लज्जत को ख़त्म करने वाली मौत है, खुशियों को ख़त्म करने वाली मौत है। इंसान कितनी मेहनत करता है, उस कितनी ख्वाहिश और कितनी खुशी होगी कि अपना एक आदमी घर बना लिया बड़ी दिनों के बाद और अपने घर वालों के साथ उसमें दाखिल हो रहा है, बड़ी खुशी का मौका होता है। लेकिन ऐसे आइन मौके पर उसकी अगर मौत हो जाए तो ये कैसा मौका है? खुशी को ख़त्म करने वाला। शादी का मौका है, शादी के मौके पर ख़ानदान के सारे अफराद खुश रहते हैं, बड़ी खुशी का मौका होता है। अचानक घर में किसी का इंतकाल हो गया, अचानक घर में दूल्हे की मौत आ गई या दुल्हन की मौत आ गई या किसी के बाप की मौत आ गई या किसी की मां की मौत आ गई, तो सारी खुशी गम में बदल जाती है। सारी खुशी इंसान की जो है पूरा गम, और लोग जो है परेशान हो जाते हैं। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली ये जो मौत है उसको याद करो, कसरत से याद करो। अगर हम मौत को याद करेंगे तो यकीनन मौत के लिए तैयारी करेंगे। अगर मौत को भूल जाएंगे कि मौत नाम की कोई चीज़ है, अगर हमारे जहन से बात निकल जाएगी तो यकीनन मेरे भाइयों हम तैयारी भी नहीं करेंगे। इसलिए कसरत से मौत को याद करें। जनाजा कहीं है, जनाजे में शिरकत करें। कब्रस्तान को तब तक जाएं ताकि मौत को याद करते रहें। मौत की याद ताज़ा रहना चाहिए, मौत की याद जिंदा रहना चाहिए हमारे जहन और दिमाग में, वरना अगर हम मौत को भूल जाएं तो फिर मौत के लिए तैयारी नहीं करेंगे। एक और काम हमें करने की ज़रूरत है, वो ये कि हम इस्तिकामत पर रहें, दीन पर मजबूती से रहें। आज कुछ कर लिए, कल नहीं किए, आज एक नमाज पढ़ लिए, 2 नमाजें छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन पर अगर हम हैं तो मजबूती के साथ रहें। जो इंसान मजबूती के साथ रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और वो अपने इस दीन पर मजबूती से रहते हैं, फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। मुफस्सिरीन ने कहा कि ये जो आयत है इंसान की जब मौत का वक्त होता है उस मौके से मुताल्लिक़ है। क्या होता है जब ऐसे इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और उस पर वो अपनी ज़िंदगी में मजबूती से रहता है, तो उसकी मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं और कहते हैं अल्लाह तखाफू, आप मत डरो, आप मत डरो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वला तहज़नू, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और आपको उस जन्नत की खुशखबरी है आपके लिए जिसका आपसे वादा किया जाता था। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह, आप शायद डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि आप अपने घर वालों को छोड़कर जा रहे हो, आप अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे हो, आप अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहे हो, आप मत घबराइए, हम आपके साथ हैं। फरिश्ते उसको तसल्ली देंगे उस नेक इंसान को और कहेंगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, कि आप जो कुछ भी चाहेंगे और जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वो सब देगा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, और ये तुम्हारे रब की जानिब से गफूर और रहीम की तरफ से मेज़बानी होगी, तुम्हारा जो है आप मेहमान बनकर जाएंगे जन्नत को, ये तसल्ली देंगे फरिश्ते। ये किस आदमी के लिए, ये किस आदमी से कहे जाएंगे मौत के वक्त? कहा कि ये मौत के वक्त उस आदमी से कहा जाएगा जो अपने ईमान पर मजबूती से ज़िंदगी गुजारता। चुनाचे मेरे भाइयों, अपने ईमान और अमल पर हम इस्तिकामत के साथ रहें, मजबूती से रहें, इल्म सिखाएं, लोगों को दीन बताएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक अहम काम हम जो करने की है वो ये कि हम तौबा करते रहें, जब भी मौका मिले अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें,
अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोते हुए अपने गुनाहों का तज़किरा करें। अल्लाह से शर्माने की क्या ज़रूरत है? मैंने फुला गुनाह किया था। आदमी वक्त और गुनाह का तज़किरा करके अपनी ज़बान से माफ़ी मांगे, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो, यानी शर्मिंदगी के साथ शर्मिंदा होकर जो है आदमी अपनी गुनाह का तज़किरा नहीं कर रहा है, ऐसा ना हो। अल्लाह के सामने क्यों शर्मिंदगी के साथ जो हम जो है तज़किरा ना करें, बल्कि गफूर रहीम तो वही है, माफ़ करने वाला तो वही है। उसके सामने तज़किरा करें कि अल्लाह मैंने फुला गुनाह किया था, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू बख्शने वाला है, अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मैं आइंदा इस गुनाह को दोबारा नहीं करूँगा। आदमी शर्मिंदा होकर अपने गुनाह का तज़किरा करके अल्लाह से माफ़ी मांगे, और जब कभी मौका मिले आदमी तौबा करता रहे। आदमी को गोया तौबा करते हुए अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि जब कभी मेरी मौत आएगी तो पाकी सफाई पर मेरी मौत आ जाए। और अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि ऐ वो लोगो, ऐ मेरे बंदो जिन लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया है, गुनाह किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आप अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। आप ये मत समझिए कि मैंने बहुत सारे गुनाह कर दिए हैं, अल्लाह मुझे शायद माफ नहीं करेगा। आप ये मत सोचो। आप अल्लाह के सामने उसका तज़किरा करके शर्मिंदगी का एहसास जताओ, बताओ कि अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं अपने इस गुनाह पर, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा। कहा इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ करेगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन बड़ा बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। शर्त यह है कि हम अल्लाह से तौबा करें। मेरे भाइयों, कभी भी मौत आ सकती है, किसी भी वक्त मौत आ सकती है। एक मिनट का भी हम ये नहीं सोच सकते कि मैं अगले मिनट तक जिंदा रहूंगा। आदमी के पास कोई गारंटी नहीं। आदमी अगर नमाज पढ़ता है तो एक सलाम फेरने के बाद दूसरे सलाम तक वो जिंदा रहेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इतना जो है इंसान जो है मुख्तसर वक्त के लिए आया है और किसी भी वक्त यहाँ से जा सकता है। एक आखिरी बात यह है कि हम अल्लाह से हमेशा हुस्न ज़न रखें, अल्लाह के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं जो कुछ भी दुनिया में नेक काम कर रहा हूँ यकीनन मुझे उसका अच्छा बदला देगा। अल्लाह के ताल्लुक़ से अच्छा ख्याल रखें, अच्छा और हुस्न ज़न रखें कि यकीनन मुझे अच्छा बदला मिलेगा। अल्लाह के ताल्लुक़ से ये ख्याल ना रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद मेरे गुनाह को माफ़ नहीं करेगा, शायद मुझे जहन्नम भेज देगा। ये हम ना रखें, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह का डर भी होना चाहिए। एक तरफ अच्छा ख्याल भी होना चाहिए कि अल्लाह यकीनन मेरे अच्छे ने कामों का जो बदला देगा, और साथ ही साथ डर भी होना चाहिए कि अगर मैं जो गुनाह कर रहा हूँ ये उन गुनाहों का बदला कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अजाब की शक्ल में ना दे। डर भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होनी चाहिए। एक आदमी के पास, एक नौजवान के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जो मौत की कश्मकश में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफ़ तजिदुका, आप अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, फरमाया उसने कहा, या रसूल अल्लाह, वल्लाही या रसूल अल्लाह, इन्नी अर्जुल्लाह व इन्नी अखाफु दुनूबी, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, मैं इस वक्त अल्लाह से उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अच्छा बदला देगा, और साथ ही साथ मुझे अपने गुनाहों का भी डर है कि कहीं मुझे उसकी सज़ा ना मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दिन फी मिस्ल हाज़ल मौतिन, जिस इंसान, जिस मोमिन के दिल में इस मौके पर, मौत के वक्त में ये जो एहसास होता है, ये दोनों चीजें होती हैं, क्या? अपने नेक कामों के बदले की उम्मीद और अपने गुनाहों के ताल्लुक से डर भी कि कहीं अजाब ना मिले। ये दोनों चीजें जिस आदमी के अंदर होंगी, तो फरमाया इल्ला अअताहु अल्लाहु मा यरजू व आमनहु मिम्मा यखाफ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन ऐसे आदमी को जिस चीज़ की वो उम्मीद कर रहा है यानी जन्नत की, वो भी देगा, और जिस चीज़ के ताल्लुक से वो डर रहा है यानी जहन्नम, उससे भी बचा लेगा। तो चुनांचे अल्लाह से हुस्न ज़न रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से अच्छा ख्याल रखें, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा बदला देगा और हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। लेकिन साथ ही साथ डर भी होना चाहिए कि कहीं मेरे गुनाहों का मुझे अजाब ना दिया जाए, इस बात का भी डर। ये दोनों चीज़ें जिस मोमिन के अंदर होंगी यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कामयाब करेगा, और ऐसे ही लोगों को अच्छी मौत नसीब होती है।
मेरे भाइयों, ये कुछ बातें मैंने आपके सामने बतलाई हैं, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें अच्छी मौत नसीब हो। और मौत के जो अलामतें हैं वो बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह किसी मौके पर पेश की जाएंगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें मौत की कसरत से फ़िक्र करने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और अच्छी मौत नसीब होने के लिए जो भी आमाल हैं अल्लाह उन आमाल को अपनाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हम सब को इस दुनिया में कसरत से आमाल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह हमारा ख़ातिमा भी अच्छा हो, अल्लाह हमारी मौत भी अच्छी नसीब हो, अल्लाह हमारा ख़ातिमा हुस्न ख़ातिमा हो। अल्लाह हम सब को इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह हम में से जो भी परेशान हाल हैं अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फ़रमाए। रब्बुल आलमीन इस दुनिया में जब तक हम हैं किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। जब मौत आए ख़ातिमा बिल खैर फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।